बख्त नसर बादशाह इब्तदा में निहायत नेक बख्त और सालेह था। हजरत ज़िक्रिया और याहया अलैहिस्सलाम की निहायत इताअत करता था। इत्तफाकन इसने एक औरत से निकाह किया जिसके हमरा एक लड़की निहायत हसीना और जमीला पहले शोहर से थी। जब वो लड़की सन बलूग को पहुंची तो बादशाह इसकी बहार हुस्न देखकर फरेफ्ता और दीवाना हो गया। इसकी माँ को पैगाम दिया। वो बहुत खुश हुई मगर दिल में अंदेशा किया कि बादशाह पैगंबरों का मती फरमान है और निकाह अल्लाह के पैगंबर की शरीयत के खिलाफ है। वो क्यों इस काम की इजाजत देंगे। इसलिए बादशाह से कहा कि तुम इसका मेहर अदा न कर सकोगे। इसने दरियाफ्त किया कि कितना मेहर है। जो कुछ भी कहो मैं दूंगा। औरत ने कहा इसका मेहर तुम्हारे दोनों पैगंबरों का सर है। अगर तुम ये मेहर अदा कर सको तो लड़की हाजिर है, वरना इसका नाम भी मत लो। बादशाह ने कहा कि ये पैगंबर हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे खैर ख्वाह और दुआ गो हैं। इनको बेजुर्म गुनाहे कत्ल करना जुल्म अजीम है। इसके सिवा कुछ मांगो, जो मेहर कहो मुझे मंजूर है। इसने कहा इसके सिवा कोई मेहर नहीं। बादशाह ने हवाए नफसानी से मगलूब होकर फौज को हुक्म दिया कि दोनों बेगुनाहों का सर काट लाओ। हुक्म के मुताबिक जब सिपाहियों ने जाकर अव्वल हजरत याहया अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस में कत्ल किया और हजरत ज़िक्रिया ये हाल देखकर जंगल की तरफ भाग निकले। फौज पीछे हुई और शैतान ने इनकी रहनुमाई की। जब सिपाहियों ने उनको घेर लिया तो हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त से इल्तजा की कि मुझको इस वक्त पनाह दे दो। वो दरख्त फट गया, ये इसके अंदर समा गए। वो फिर बंद हो गया लेकिन कदरे कपड़ा बाहर रह गया। फौज हैरान हो गई कि कहाँ गायब हो गए। शैतान ने निशान दिया कि इस दरख्त के अंदर हैं और ये कपड़ा इनके मौजूद होने की अलामत है। फिर शैतान ने आरा की तरकीब बतलाई। दरख्त चीरा गया। जब नौबत आरा की सर तक पहुंची तो हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने सिसकी भरी। हुक्म इलाही नाजिल हुआ, अगर उफ करोगे तो पैगंबरी से खारिज कर दिए जाओगे। तुमने गैर से क्यों पनाह मांगी? अगर हमसे इल्तजा करते तो क्या हम पनाह ना दे सकते थे? अब इसका मजा चखो और चुप सर पर आरा चलने दो। गर्ज ये कि सर से पांव तक जिस्म चीरा गया और हजरत ज़िक्रिया ने दम न मारा। जब दोनों पैगंबर इस बेदर्दी से कत्ल हुए तो गज़्ब इलाही नाजिल हुआ। दिन तारीख हो गया। एक बादशाह खून ख्वार फौज लेकर चढ़ा और इस शहर के बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। हजरत याहया का खून बंद ना होता था। जब कब्र में रखते थे तो कब्र खून से लबरेज हो जाती थी। बादशाह के लश्कर ने कसम खाई कि जब तक खून बंद न होगा मैं कत्ल से बाज न रहूंगा। हजारहा आदमी कत्ल कर दिए गए लेकिन खून बंद न हुआ। इस वक्त एक शख्स हजरत याहया की लाश पर आया और कहा कि तुम पैगंबर हो। एक खून के बदले में 1000 आदमी कत्ल हो चुके, अब क्या सारे जहान को कत्ल कराओगे? जामे दमिश्क में हजरत याहया अलैहिस्सलाम की कब्र है। नाजरीन, इस वाक़े से ये गर्ज है कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद ना मांगे कि जब एक नबी को भी अल्लाह ताला ने बतौर तंबी के आरे से चिरवा दिया तो हमारी क्या हैसियत है। चुनाचा इसलिए इस वाक़े से सबक हासिल करते हुए हमें चाहिए कि ना तो हमें अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगनी चाहिए और ना ही किसी का आसरा।